ऑलराइट गाइस, सो इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं की फ्रेम्स के बारे में और देखेंगे कि कैसे हम की फ्रेम्स को यूज करके हमारी मैग्नीफाइंग ग्लास को एनिमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले आपको प्लान आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किस टाइप का एनिमेशन करना है। तो अभी के लिए मैं टेक्स्ट को हाइड कर देता हूँ और सिर्फ हम फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर मैग्नीफाइंग ग्लास पे कि कैसे हमें इसे एनिमेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोलर सेलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन यहाँ से हो, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो पहले तो छोटा हो एकदम, मतलब दिखे ही नहीं, बड़े से पॉपअप हो और फिर इस तरीके से लेफ्ट टू राइट ड्रैग हो और हमारे टेक्स्ट को जो है वो मैग्नीफाई करते जाए। तो ये है एक बेसिक आइडिया मेरा। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और इसे सबसे पहले तो छोटा कर लूंगा, तो एस प्रेस करेंगे स्केल प्रॉपर्टी के लिए और इसे सेट कर देंगे 0 पर। फिर मैं क्रिएट करूंगा एक की फ्रेम इस स्टॉप वॉच पर क्लिक करके। तो हमने यहाँ पर एक की दे दी है कि 0% पे एक की हमने क्रिएट कर दी है। फिर मैं टाइम में आगे जाएंगे अराउंड 1 सेकेंड एंड 15 फ्रेम्स पर और फिर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करके कर दूंगा 100 पर। तो ये अब इस तरीके से छोटे से बड़ा एनिमेट हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड एंड 15 फ्रेम्स, क्योंकि इन दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन है इन दोनों ही कीज का वो है 0 से 1 सेकेंड एंड 15 फ्रेम्स। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक एनिमेशन। फिर मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट टू राइट मूव हो, तो वो करने के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा कंट्रोलर, प्रेस करूंगा P, जिससे हमें पोजीशन प्रॉपर्टी मिल जाएगी। उस पर मैं एक की फ्रेम क्रिएट करूंगा। हम लोग जाएंगे अराउंड 4 सेकेंड्स और फिर मैं इसे ड्रैग कर दूंगा इस तरीके से यहाँ पर। तो अब अगर मैं U प्रेस करूँ तो हमने जहाँ पर भी की फ्रेम्स बनाए हैं वो सारी ही प्रॉपर्टीज विजिबल हो जाएंगी। तो अब ये पहले तो स्केल होगा और फिर मूव होगा लेफ्ट टू राइट और फिर से मैं चाहता हूँ कि ये स्केल डाउन हो जाए। तो यहाँ पर मैं फिर से एक नया की क्रिएट करूंगा इस तरीके से। इस छोटे बटन पे या इस छोटे आइकन पे क्लिक करके जाएंगे अराउंड 5 सेकेंड्स और इसे मैं सेट कर दूंगा 0 पे। तो हमारा स्टार्ट टू फिनिश एक एनिमेशन रेडी है। स्केल हो रहा है, पोजीशन मूवमेंट है और फिर यहाँ जाके फिर से स्केल आउट हो रहा है। बट अभी यहाँ पर इसने बेसिक जो की फ्रेम्स है वो ऐड कर दिए है। बट आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि जो हमारा एनिमेशन है वो बहुत ही स्टैटिक लग रहा है, मतलब रोबोटिक लग रहा है। थोड़ा इसमें हमें और भी ज़्यादा एक नेचुरल फील, ऑर्गेनिक फील ऐड करनी है। तो वो ऐड करने के लिए हमें इन की फ्रेम्स को कन्वर्ट करना है ईजी ईज की फ्रेम्स में। तो कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली प्रेस कर दोगे F9। इससे ये जो की फ्रेम्स आप देख सकते हो कन्वर्ट हो चुके हैं ईजी ईज की फ्रेम में। अब इन्होंने क्या किया, अगर आप मैं इसे प्रीव्यू करूं तो ये थोड़े से और स्मूथ हो गए हैं। तो देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। अगर मैं इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूं और इस बटन पे क्लिक करूं जो कि है हमारा ग्राफ एडिटर, तो इसमें जाऊं और फिर राइट क्लिक करके सेलेक्ट करूँ स्पीड ग्राफ, तो हमें दिख रहा है कि अभी जो हमारे सभी की फ्रेम्स है ना वो लिनियर है। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि कैसे हमारे ये जो की फ्रेम्स है ये लिनियर है। तो अगर मैं अब सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँ इस तरीके से और फिर प्रेस करूँ F9, तो अब ये हो गए हैं इजी ईज की फ्रेम्स। अब ये ग्राफ कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया है और हमारा एनिमेशन भी काफ़ी स्मूथ हो गया है। अब इस ग्राफ एडिटर को यूज़ करके हम हमारे एनिमेशन को हमारे एनिमेशन को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँ तो हमें हैंडल मिल जाता है, उसी तरह जिस तरीके से हमें मास्क क्रिएट करने पे हैंडल मिलते थे उसी तरीके से हमें इस की फ्रेम्स इस ग्राफ एडिटर में भी हैंडल मिल जाता है। तो जैसे हम मास्क में हैंडल यूज़ करके उस मास्क को स्मूथ करते थे उसी तरीके से हम इस मूवमेंट को इन हैंडल के थ्रू स्मूथ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे इस तरीके से मूव कर दूं तो ये जो ग्राफ है ये स्पीड डिटरमाइन कर रहा है, मतलब ये स्लोली स्टार्ट हो रहा है इसका मूवमेंट, फिर यहाँ पे जाके फास्ट हो जाएगा और फिर से ये स्लो हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं इस स्केल मूवमेंट को भी फास्ट स्लो कर सकता हूँ। तो जितना ऊपर ये ग्राफ है उतना फास्ट ये एनिमेट हो रहा है और जितना नीचे ये जा रहा है उतना वो स्लो होते जा रहा है। और फिर यहाँ पर भी मैं वो सेम चीज़ कर दूंगा। तो अब अगर हम इसे प्रीव्यू करें तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्मूथ ये कंप्लीट एनिमेशन हो गया है। और अगर मैं चाहूँ तो रियल टाइम में भी इसे एडजस्ट कर सकता हूँ कुछ ऐसे। बहुत ही अच्छी हमें यहाँ पर मूवमेंट जो है वो देखने मिल जा रही है।
तो एक बेसिक एनिमेशन जो है हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, जो कि बहुत ही ईजी था। फिर ग्राफ एडिटर के बाजू में हमें मिल जाता है मोशन ब्लर। अब मोशन ब्लर से क्या होता है कि जब हम रियल लाइफ में कोई भी चीज़ एक स्पीड से मूव करते हैं ना, तो वो स्टैटिक नहीं दिखती, उसमें थोड़ा सा ब्लर आ जाता है। मतलब वो एक मूवमेंट होने की वजह से वो चीज़ ब्लरी हो जाती है थोड़ी सी। तो उसे ऐड करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, F4 प्रेस कर दूंगा, जिससे हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे। इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा, जैसे इस शेप और सर्कल को, और फिर इस बटन पे क्लिक करके इन पे एक मोशन ब्लर अनेबल कर दूंगा। अगर मैं इस बटन को ऑफ कर दूं तो मोशन ब्लर डिसेबल हो जाएगा, इसे ऑन कर दूं तो ये अनेबल हो जाएगा। ब्लू मतलब कि ये अनेबल्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर एक हल्की सी ब्लरी मूवमेंट मिल रही है, जो कि मोशन ब्लर है। अगर मैं मोशन ब्लर को ऑफ कर दूं तो बस ये एक स्टैटिक मूवमेंट है, अगर इसे ऑन कर दूं तो ये मूवमेंट हमें मिल जाती है। मोशन ब्लर कैसे काम करता है, जितनी फास्ट मूवमेंट होगी उतना ज़्यादा ब्लर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारी इस पर्टिकुलर एरिया में याद है हमारी मूवमेंट जो है वो फास्ट। अगर हम फिर से की फ्रेम सेलेक्ट करें, ग्राफ एडिटर में जाए, तो यहाँ पर जो है हमारी मूवमेंट फास्ट है, इसलिए जो मोशन ब्लर है वो भी ज़्यादा है। जैसे जैसे ये कम हो रही है, मोशन ब्लर कम हो रहा है। तो ये चीज़ों को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखने में हेल्प करता है। बट अभी के लिए मैं इसे ऑफ ही रखूंगा। ये हो गया हमारा एक बेसिक सा एनिमेशन यूजिंग की फ्रेम्स। अगर आप चाहो, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जिस भी प्रॉपर्टी के आगे आपको इस तरीके का स्टॉप वॉच दिखेगा, मतलब आप उसे एनिमेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो मैं रोटेशन भी एनिमेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एक की फ्रेम क्रिएट करूँ, जाऊँगा एट द वेरी स्टार्ट और इसे सेट कर दूंगा 0 पे, तो हमें एक रोटेशन का भी मूवमेंट यहाँ पर मिल जाता है। फिर इसे सेलेक्ट करके मैं F9 प्रेस करूंगा और इजी ईज कर दूंगा। और फिर मैं इस की फ्रेम को फिर से सेलेक्ट करूंगा, जाऊंगा ग्राफ एडिटर में, और इससे फिर से मैं स्लो से फास्ट मूव करूंगा और फिर फास्ट से स्लो हो जाएगा। तो ये मिल गई हमें एक अच्छी सी रोटेटिंग मूवमेंट। तो आई होप इस बेसिक कंसेप्ट के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि की फ्रेम्स कैसे काम करते हैं। अब अगले लेसन में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर।